पाकिस्तानी इंजीनियर का बड़ा कारनामा। पाकिस्तान में पहली बार माजूर अफराद को एआई हाथ और पाँव लगाने का कामयाब तजुर्बा। 700 से ज्यादा अफराद को मसनूई हाथ और टांगे लगा दी गयी। दुनिया भर में 8 से 10,000 डॉलर में होने वाला काम 2,000 डॉलर में कर दिखाया। मगर कैसे? देखिए ये दिलचस्प वीडियो। मेरे साथ इंजीनियर अनस साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और तमाम चीज़ें जो है इनसे डिस्कस भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनस साहब। वालेकुम सलाम। अनस साहब, बहुत बड़ा कारनामा आपने सर अंजाम दिया है, यकीनन मुझे बड़ी खुशी हुई। सबसे पहली बात यह है कि आप बताइएगा कि जो डिसेबल लोग होते हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ें तैयार आप कर रहे हैं, और इस हवाले से थोड़ा सा नाज़रीन को बताइए कि क्या क्या चीज़ें आप तैयार कर चुके हैं इस वक्त तक। जो डिसेबिलिटी के ऊपर ख़ास तौर पे जिनकी एम्पुटेशन हुई होती है, जिनके हाथ या पाँव दोनों नहीं होते, उनके लिए हम लोग बायोनिक लिम्स, जो दिमाग से चलने वाले हाथ, और अब हमने रिसेंटली लेग्स भी स्टार्ट किए हैं, प्रोस्थेटिक लेग्स, जिनके पाँव कट जाते हैं डायबिटीज की वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से, तो वो हम लोग पाकिस्तान में लोकली तैयार कर रहे हैं। जो आर्म्स आप लगाते हैं, जो हैंड आप लगाते हैं या टांग, वो मूव भी करते हैं, वो लोग काम भी कर सकते हैं उनके साथ? इसके अंदर टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हमने किया हुआ है, क्योंकि आपको बज़ाहिर बहुत अरसे से नॉन फंक्शनल डम प्रोस्थेटिक्स, जो कि एक सिर्फ लोगों से छुपने के लिए था, वो तो उससे आप कुछ काम नहीं कर सकते, ना पानी पी सकते हैं, ना खाना खा सकते हैं, सिर्फ ये होता है कि लोग सवाल ना करें, तो उसको हमने रिप्लेस किया है अल्हम्दुलिल्लाह। कब से ये काम स्टार्ट किया है और कितने साल हो गए हैं, और अब तक कितने लोग यहाँ से इस्तिफ़ादा हासिल कर चुके हैं, कितने लोगों को आर्म्स वगैरह और जो दीगर चीज़ें हैं वो लगा चुके हैं आप? 2016 की बात है, उस वक्त मैं इंजीनियरिंग कर रहा था और हमारे पास एक ईमेल आती है, स्पैम ईमेल आती है, एक फैमिली की जिनका 5 साल बेटा था, जो पैदाइशी उसका हाथ नहीं था। उस बच्चे का नाम मीर बयान बलोच था। सही। उनकी फैमिली ने हमें कहा कि जब आप लोग रोबोटिक्स इंजीनियर्स हैं, तो क्यों ना मेरे बेटे के लिए कुछ प्रोस्थेटिक बनाया जाए, मसनूई चीज़ बनाई जा सके ताकि वो उससे काम कर सके। पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा नहीं है जो कि इस तरह के लिम्स प्रोड्यूस करता हो, जो कि काम करते हों और ज़िंदगी में लोगों को वापस लेकर आ सकें। तो इसी चीज़ को समझते हुए इसके ऊपर काम शुरू हुआ, इसके ऊपर रिसर्च की, इसके ऊपर डेवलपमेंट की। बहुत अरसा, तकरीबन 9 साढ़े 9 साल का सफ़र है जो हमने तय किया। आप उसे लोग मिलने आते हैं जब वो आपने वही काम जिसकी वजह से उनका हादसा हुआ था, उनका कोई माजूरी का उनका सामना करना पड़ा, उसके बाद वही काम करते हैं और आपसे मिलने भी आते हैं? हर प्रोफेशन के अंदर लॉयर्स हैं, स्कूल में टीचर्स हैं, तमाम लोग मिलते भी हैं, और हम सालाना एक कम्युनिटी मीटअप भी रखते हैं। ड्राइविंग करने के हवाले से ख़ास तौर पे हमारे शहर में बाइक चलाते हैं लोग, क्या बाइक भी चला लेंगे वो लोग? जी बिल्कुल, हमारे जो यूज़र्स हैं जिनके दोनों हाथ नहीं हैं, वो आज वो बाइक भी चला रहे हैं, वो खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी के तमाम काम उसी तरह से कर रहे हैं जिस तरह से एक आम इंसान कर रहा होता है। वेलफेयर के हवाले से किस तरीके से आप काम करते हैं, और एक आम आदमी जो आता है, जो पे करना चाहता है, तो वो कितना अखराजात आपके यहाँ पर हैं, और अगर दीगर किसी मुल्क में चला जाए तो उसमें कितना फ़र्क है, डिफरेंस कितना है? अगर यही चीज़ आप दुनिया के किसी भी कोने में जाके लेते हैं तो इसकी कॉस्ट $8,000 से स्टार्ट होती है। पाकिस्तान के अंदर हम लोग ये 5 लाख रुपए वेलफेयर में दे रहे होते हैं, और फिर जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो फिर 7.5 लाख रुपए में आराम से परचेज कर सकते हैं। 700 लोग जो हैं यहाँ से इस्तिफ़ादा हासिल कर चुके हैं, क्या वो सारे पाकिस्तानी हैं या बैरून मुल्क से भी कोई शख्स आया है, और आगे मुस्तकबिल के आपके इरादे क्या हैं? हम इस दफ़ा इस रमज़ान के अंदर एक बड़ी फ़ंड रेजिंग कर रहे हैं, जिसके अंदर हम फ़लस्तीन के अंदर जो लोगों के हाथ या पाँव कट गए हैं उनके लिए हम कायरो के अंदर AI लिम्ब फैक्ट्री बना रहे हैं। बायोनिक्स के लिए तो एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट होगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट होगा कि पहली दफ़ा कोई ऐसी चीज़ जो दुनिया में सबसे एक्सक्लूसिव है और सबसे बेहतरीन है, वो पाकिस्तान से जा रही है उन लोगों के लिए। बहुत बड़े काम की आप बात कर रहे हैं, और इसके हवाले से क्या हुकूमत से भी कोई आपने इजाज़त ली या मशवरा किया है इस हवाले से? नहीं, बहुत ज़बरदस्त आपने बात की। हम जो AI लिम्ब फैक्ट्री बना रहे हैं उसकी कैपेसिटी होगी एक महीने में 700 to 900 लिम्स प्रोड्यूस करने की, क्योंकि इस वक्त NDMA प्राइम मिनिस्टर साहब खुद बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं उस कॉज के ऊपर। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि उनके साथ मिलके एक इस बड़े प्रोजेक्ट को हुकूमती सतह पे एक नेशनल लेवल पे लेके जाया जा सके। अनस साहब, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पे कोई बेनिफिशरी भी हैं जो आपके ऑफिस में काम करते हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अवैध साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जिनके एक हादसे में दोनों हाथ जो हैं वो ज़ाया हो गए थे, और 8 माह कबल जो है उन्होंने यहाँ पर उनके जो हाथ मसनूई जो हाथ हैं वो लगा दिए गए हैं। अवैध साहब से बात करते हैं। अवैध साहब क्या महसूस करते हैं, क्या मैसेज देंगे उन लोगों को,
और कितना काम कर सकते हैं ये। अस्सलाम वालेकुम अवैध भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। अवैध भाई बताइएगा, वैसे तो कुदरत का तो एक निज़ाम है, जी जी लेकिन अभी आप क्या महसूस करते हैं? हादसा कब हुआ ये बताइएगा। और जी तकरीबन 1 साल पहले मुझे अपने घर के पास ही हमारे छत के ऊपर एक बिल बोर्ड लगा हुआ था, जो रात को बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिश होने की वजह से टूट गया था। बदकिस्मती के साथ उस बिल बोर्ड का एक पाइप जो है आगे 11 kV वायर के साथ अटैच था। तो अचानक से मुझे जो ना एकदम से उसने पकड़ लिया और बस मैं स्ट्रक हो गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मुझे हुआ क्या है। मुझे उस वक्त इतना याद था कि मेरे लास्ट वर्ड जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह के थे, और जैसे मैंने कलमा पढ़ा ऊपर से लाइट चली गई और उसने मुझे छोड़ दिया। जब मेरे साथ ये सारा हादसा पेश आया ऑपरेशन हुआ, तो जब मैं दोबारा अपने वार्ड के अंदर आया कि जब मुझे बताया कि आपके दोनों हाथ नहीं रहे, देन आई वाज रियली शॉक कि इतना बड़ा हादसा मेरे साथ हो गया। आई वाज सर्चिंग ऑन द यूट्यूब के पाकिस्तान के अंदर एक वाहिद अदारा है बानिक्स नाम का, जो इस तरह के हाथ लगाता है। और फिर मैं यहाँ कराची आया बानिक्स के पास, उन्होंने मुझे अपने एक बानिक्स दोनों हाथ लगवाए। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे राइट नाउ दोनों हाथ लग चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन हाथों के साथ जो है वो अब प्रॉपर एक अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, जैसे कि अवैध साहब से हमारी बात हो रही थी, और उनका यही कहना है कि उन्होंने लोगों से अपील भी की, ऐसे लोग जो किसी न किसी हादसे की वजह से माजूरी का शिकार हुए हैं, उनके लिए ज़रूर फंडिंग की जाए, ताकि वो उनकी माजूरी जो है उसको ख़त्म किया जा सके और वो अपनी ज़िंदगी को एक आम आदमी की तरह रूटीन में गुजार सकें।